हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। राई के दाने के जैसा विश्वास रखें। जैसा कि लूका की पुस्तक अध्याय 17 उसकी 6 आयत में लिखा है, प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें सब आत्मिक आशीषें जो इस धरती के ऊपर हैं वो देने के लिए बुलाया है। अगर आप मसीही हैं तो परमेश्वर ने आपको अलग दिखने के लिए अलग आशीषों के साथ बुलाया है, लेकिन अपने आप कुछ नहीं होता। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। यानी जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, यानी परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर विश्वास हो तो तुम प्रकृति को भी हरा सकते हो। आज कई लोग कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में सर्दी बहुत है, इसीलिए मुझे सर्दी रहती है, तो मेरे बाजुओं और घुटनों में दर्द रहता है, जिसके कारण मुझे ये परेशानी रहती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, अगर तुम विश्वास रखो तो ये ना मुड़ने वाली बीमारी तुम्हें छोड़कर जा सकती है। वचन में लिखा है, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के समान है, यानी राई का दाना जब बढ़ता है तो वो पेड़ों से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। यानी जब आपने प्रार्थना की तो सिर दर्द ठीक हो गया, तो फिर एक छोटी गवाही बनती है। थोड़ा और जब आपका विश्वास बढ़ता है और पवित्रताई में रहकर अपने जीवन की रक्षा करते हैं तो आपका विश्वास का पेड़ बढ़ता है। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं कि पुराने नियम में इसहाक अकाल के समय में 100 गुना फसल लेकर आया, और जब कोरोना काल का समय था तो जो सच्चे मसीही थे वो अपने विश्वास के कारण 100 गुना फलवंत हुए। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप वो चीजें देखोगे जो प्रकृति के उलट है। आज आपको अपने मन से ये हटाना है कि ये कैंसर अगर किसी को हो जाए तो इसमें चंगा होना असंभव है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू कहे कि खारे पानी में पेड़ लग जाए तो ये लग जाएगा। जब दाऊद अपनी तैयारी के दिनों में था तो जब उसने शेर भालू को मारा तो उसका विश्वास बढ़ा, तो उसने गोलियत को मारा। तब वो पूरी दुनिया में प्रकट हुआ कि दाऊद ने लाखों लोगों को मारा। वैसे ही जब आप अपने तैयारी के दिनों में विश्वास से बढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर आप पर अपनी बुलाहट जाहिर करता है। इसीलिए आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप असंभव को संभव करना चाहते हैं तो आपको उन चीजों पर मनन करना होगा जो असंभव हैं। आपको परमेश्वर की हजूरी में जाना होगा। आपको संभव चीजों को आत्मिक जीवन से निकालकर शारीरिक जीवन में लाने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करके मूल्य अदा करना होगा। तब आपके जीवन से पारिवारिक श्राप टूटेंगे और आप अपनी आशीषों को प्राप्त करोगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने विश्वास में बढ़ाएं ताकि मैं असंभव चीजों को संभव करने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।